पुलिस फोर्स को कहना चाहता हूँ, इतने कमज़ोर क्यों हो गए भाई आप? मैं डीजी साहब को कहना चाहता हूँ, आपकी पुलिस इतनी बैकफुट पे क्यों आ गई है? एक गरीब आदमी के ऊपर पर्चा लगता है, आप उसकी माँ को उठा लेते हो, उसके बाप को उठा लेते हो, उसके बच्चे को उठा लेते हो, उसके परिवार के लोगों को उठा लेते हो। आदमी के ऊपर 96 में पहला पर्चा लगा, आज तक लगातार पर्चे हैं। ना तो वो कोर्ट से बेल करवाता है, ना वो कोर्ट में स्टे करता है, और उसको आप खुले घूमने की आज़ादी देती हो, जहाँ मर्जी धरना। उसी थाने में पर्चा लगा, उसी थाने में प्रोटेस्ट कर रहा है। क्या फिर कानून दो नज़र से नहीं चलता है? गरीब आदमी के लिए कानून अलग है और जो गुंडागर्दी करेगा उसके लिए अलग कानून है। तो ये नहीं है, ये सेशन लगा, इससे कश्मीर में सेशन लगा, इससे पहला सेशन लगा, तो हर बार असेंबली के आप धरना करना है। धरने में 2-3 चीज़ें उठाते हैं। पहले तो एक चीज़ उठाते हैं कि एमएलए अपनी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट नहीं देता है। तो मुझे बताइए कि कौन सा एमएलए है जिसकी ऑनलाइन प्रॉपर्टी स्टेटमेंट नहीं है? हर एमएलए को अपनी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट जो है ऑनलाइन गूगल पे कोई भी आदमी जाके चेक कर सकता है। मैंने असेंबली में अपनी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट दी है, असेंबली चुनाव में दी है, हर आदमी चेक कर सकता है। तो एक इशू बनाना, बिना मतलब का इशू बनाना। दूसरा, आप कहते हैं कि एमएलए ने हवाला के पैसे से इलेक्शन जीता है तो उसको साबित करना पड़ेगा। मैंने असेंबली के अंदर कहा कि इसको साबित करना पड़ेगा, नहीं तो मैं घसीटूंगा कोर्ट में। और तीसरा, उन्होंने मुझे बताइए कि उनको बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड दिया इस असेंबली ने, और उनको सारे रूल्स प्रोसीजर इस असेंबली के पता हैं। फिर इस असेंबली का जब सेशन है, हाई सिक्योरिटी जोन है, वहाँ आके धरना करना, और धरना उस स्टेज पे करना कि जब आपके ऊपर 12 FIR लगी हैं, 12 पर्चे लगे, ज़्यादा होंगे लेकिन जो मेरे पास है 8 उधमपुर में लगे हैं, और उसके बाद धरना करना। और मैं पुलिस फोर्स को कहना चाहता हूँ, इतने कमज़ोर क्यों हो गए भाई आप? मैं डीजी साहब को कहना चाहता हूँ, आपकी पुलिस इतनी बैकफुट पे क्यों आ गई है? एक गरीब आदमी के ऊपर पर्चा लगता है, आप उसकी माँ को उठा लेते हो, उसके बाप को उठा लेते हो, उसके बच्चे को उठा लेते हो, उसके परिवार के लोगों को उठा लेते हो। एक आदमी के ऊपर 96 में पहला पर्चा लगा, आज तक लगातार पर्चे हैं। ना तो वो कोर्ट से बेल करवाता है, ना वो कोर्ट में स्टे करता है, और उसको आप खुले घूमने की आज़ादी देती हो, जहाँ मर्जी धरना। उसी थाने में पर्चा लगा, उसी थाने में प्रोटेस्ट कर रहा है। तो क्या फिर कानून दो नज़र से नहीं चलता है? गरीब आदमी के लिए कानून अलग है और जो गुंडागर्दी करेगा उसके लिए अलग कानून है। तो इसलिए हमने स्पीकर साहब को कहा कि इस तरीके से जो आदमी कानून की पूरी धज्जियां उड़ाता हो, उससे पहले तो आप ये साबित करके, ये मैसेज देके कि वो मेंटली रिटार्डेड आदमी है, उससे वो बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड वापस लीजिए, ताकि जिन लोगों को मिला है उनकी भी मिट्टी पलीत ना हो, और जिनको आने वाले समय में वो भी ह्यूमिलेट ना हो कि बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड तो पागल लोगों को मिलता है। देखिए, फेक न्यूज़ की बात में भी कल मेरी जिन पत्र अब इसके बाद हम एक्टिव रहेंगे कि जिन भी मीडिया रिपोर्ट में, ऐसा नहीं है कि आपकी और मेरी लड़ाई है तो मैं जो मर्जी बोलूँगा और आप शाप देंगे, आप जो वाली बोलेंगे मैं शाप दूंगा। उन मीडिया वालों को भी साबित करना होगा कि मैंने हवाला के पैसे से कहाँ पैसा कैसे लाया है। मैं उन मीडिया को भी कटहरे में खड़ा करूँगा। और असेंबली में भी चर्चा चली है कि मतलब आपको जो घर में आया जिस मर्जी को गाली निकाल देंगे, जिस मर्जी वही आपको कोई डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो आप जो उचित हमारे मीडिया अधिकारी, मीडिया के लोग हैं, जो मीडिया चैनल्स हैं, पत्रकार हैं, आप उनकी भी मिट्टी पलीत करते हो। आप मतलब जो मर्जी आपके अपनी TRP बढ़ाने के लिए। तो इसलिए ये हाउस के अंदर भी चर्चा हुई है, और मुझे लगता है कि स्पीकर साहब ने इसका भी संज्ञान लिया कि हर आदमी अपनी मर्जी से किसी पर विदाउट प्रूफ कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता है, और एलिगेशन लगाए तो साबित करना पड़ेगा। ये भी उन्होंने कहा कि इन फ्यूचर इसके लिए डिटेल में डिस्कशन होगी असेंबली के अंदर। मुझे बताओ, पहले तो मुझे बताओ ना कि आपके ऊपर FIR लेंगे, आपको पुलिस निकलने देगी घर से बाहर, फिर आप धरना लगाने जाएंगे पुलिस के बाद, फिर उस सिक्योरिटी जोन में धरना लगाएंगे यहाँ SSP खड़े हैं, यहाँ पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स खड़े हैं। तो क्या आपके ऊपर जब FIR लगी है, और एक नहीं दर्जनों FIR लगी हैं, फिर आप धरना करेंगे और कोई पूछेगा नहीं? क्या कानून सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, आम नागरिक के लिए है? एक आदमी के लिए जो गुंडागर्दी करेगा उसके लिए कानून नहीं है? पहले तो सवाल है कि FIR लगने के बावजूद वो कैसे धरना कर सकते हैं, कैसे उस हाई सिक्योरिटी जोन में आ सकते हैं? पुलिस ने उठा के पहले बेल आउट क्यों नहीं किया? उनको बेल लेने के लिए क्यों नहीं बोला पुलिस ने? तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये टोटल गैर कानूनी, और गैर कानूनी इसलिए भी है कि जो आदमी ऑलरेडी टेंटेड हो वो कैसे किसके खिलाफ बोल सकता है। तो इसलिए बिल्कुल गलत है।